नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी भारत। भोपाल से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम में समाधान योजना 2025-2026 का शुभारंभ किया। इस योजना के उद्देश्य राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिलों के भुगतान में राहत देना और ऊर्जा वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के नए कार्यालय भवन का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन कल्याण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और नागरिकों को सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। समाधान योजना 2025-26 के तहत उपभोक्ताओं को एक मुश्त भुगतान पर अधिकतम छूट और 6 किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जाएगी। इससे राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम में ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कंपनी के प्रबंधन निदेशक, अभियंता और कर्मचारी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के लाभ अधिकतम उपभोक्ताओं तक पहुंचे और जनता को तुरंत राहत मिले। समाधान योजना 2025-26 को राज्य की ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जहां उपभोक्ताओं को राहत और कंपनियों को आर्थिक मजबूती दोनों मिलेगी। सबसे सस्ती बिजली भी अगर देने वाला कोई राज्य बना है, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि वो हमारा मध्य प्रदेश बना है, जिसके माध्यम से देश भर में बिजली हम अपने सबसे सस्ती दरों पे दे रहे हैं। एक तरफ सोलर, पंप स्टोरेज, विंड सभी सेक्टर से बढ़ते रहे और परंपरागत रूप से जो बिजली के आपके माध्यम से भी काम कर रहे हैं। तो हमने आज अभी बीते 6 महीने के अंदर दोबारा आने वाले लंबे समय की प्लानिंग के लिए भी सभी प्रकार से उसमें योजना बना करके बहुत ठोस निर्णय कर रहे हैं। जब मैं आपकी तरफ देख करके बात करूंगा तो ऐसे में आगामी इस योजना के अंतर्गत 3 माह या उससे अधिक समय तक बकाया रखने वाले घरेलू, गैर घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज से छूट मिलेगी। ये बड़ी सौगात है, जोरदार अभिनंदन करें। मुझे लगता है कि इसका लाभ सबको लेना चाहिए। धुआंधार तरीके से, असंभव से लगने वाला, लेकिन भारतीय बेटियों ने अपनी जो प्रतिभा दिखाई, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। जब मैं आपसे बधाई की बात करता हूँ तो हमारी भी अपनी बहन बेटी मध्य प्रदेश की एक उसमें शामिल हुई है, वो हमारे राज्य की ही है। तो 1 करोड़ रुपया उसको राज्य सरकार की ओर से देने की घोषणा करते, जिसने ये क्रिकेट के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाया। ये खेलों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। बेटियों को आगे बढ़ते देखने का आनंद का समय है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में सब प्रकार की प्रगति जो होती जा रही है, इसके उच्चतम मापदंड है। धीरे धीरे करके आज के समय में विश्व के कौन सा ऐसा स्थापना दिवस के कार्यक्रमों के दौर के साथ तीसरे दिन आज दोबारा हमारा अपना लाल परेड ग्राउंड का आनंद बरसेगा। सायंकाल ड्रोन शो भी होगा और ड्रोन शो के माध्यम में स्थापना दिवस का ये सम्राट महानाट्य विक्रमादित्य का मंचन पुनः होने जा रहा है। मेरी अपनी ओर से कल्चर मिनिस्ट्री और सारे मित्रों को बधाई। लेकिन इसी बीच सौगातों पे सौगातें मिल रही है। आज हमारे बिजली मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी और बिजली मंत्रालय के द्वारा लगभग 3000 करोड़ के विभिन्न प्रकार के 90 लाख से ज़्यादा उपभोक्ताओं को, जिनके 3 माह से ज़्यादा का सरप्लस पैसा है, जो लगभग 3000 करोड़ का है, वो इस समाधान योजना को शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से घरेलू, एग्रीकल्चर, कमर्शियल सभी प्रकार के सरचार्ज जो हैं वो 100% 3 महीना से पुराने वाले लगभग 3000 करोड़ के सरचार्ज से छूट दी गई है। यह हमारी प्रतिबद्धता है कि हर हालत में विभाग भी अपनी सुचारू रूप से काम करे, उपभोक्ताओं को भी पुनः अपने उस व्यापार व्यवसाय के साथ। भवन विद्युत विभाग के तीनों पावर मैनेजमेंट कंपनियों की दृष्टि से भी समन्वित रूप से अपनी बाकी गतिविधियों के लिए चर्चा करने के लिए, मीटिंग करने के लिए
बहुत बेहतर ढंग से बना है। मेरी अपनी ओर से आप जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करते, लोकार्पित करें अपने आप से भी। इतना अच्छा भवन बनाया बिजली विभाग का, वाकई माननीय मंत्री जी आपको बधाई। गाये बगाए हमको भी जरूरत पड़ेगी तो हम भी आके बैठ सकते हैं। एक लेवल आपने अच्छा मेंटेन किया है। मैं आज के इस अवसर पर समाधान योजना के माध्यम से खास करके प्रदेश के घरेलू, कृषि, औद्योगिक सब मिलाकर के 2.25 करोड़ कनेक्शन है। ऐसे में 2.25 करोड़ कनेक्शन के लिए समाधान योजना के माध्यम से आधे से अधिक बड़ी सौगात आज मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को दी गई है। समाधान योजना निश्चित रूप से 90 लाख उपभोक्ताओं को, घरेलू, गैर घरेलू, कृषि उपभोक्ताओं को ये लाभ मिलेगा। मैं आपको बता दूं, ये समाधान योजना हर वर्ग को, ये पहली बार किसानों के लिए लाई गई योजना है, हमारे गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लाई गई योजना है। ये प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगभग 90 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। 3000 करोड़ से अधिक की छूट का लाभ मिलेगा। मैं आम उपभोक्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि इस योजना का लाभ लेकर के अपना सम्मान पूर्वक बिजली का उपयोग करें, उपभोक्ता बने। सर, स्मार्ट मीटर जो लग रहे थे उसको लेके क्या स्थिति है अभी? क्या विरोध हो रहा था जनता का? देखिए, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। मैंने फिर पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूं, आप लोगों के सामने इसका प्रस्तुतिकरण भी किया गया कि स्मार्ट मीटर से कोई बिल पे असर पड़ने वाला नहीं है और ये लाभ मिलने वाला है कि वो किस मिनट कितनी बिजली का उपयोग कर रहा है, ये जानकारी उपभोक्ता के पास रहेगी तो वो अपना उपयोग अपनी क्षमताओं के अनुरूप करेगा। सर, मध्य प्रदेश सरकार ने एक सुझाव जो है केंद्र सरकार को दिया है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को, कि अब तक जो नान के जरिए गेहूं का खरीदी होता था उसको अब FCI के जरिए किया जाए, क्योंकि नान के पास जो कर्ज है वो 72.177 करोड़ रुपए का हो गया है। लेकिन विपक्ष इस पे सवाल उठा रहा है कि हमारी सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। अब ये एक प्रक्रिया है कि किस विभाग से खरीदा जाए, ये सरकार की व्यवस्था है। लेकिन विपक्ष को तो सिर्फ आलोचना करना है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। उसको राजनीति में जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना होगा ना। सर, अगर केंद्र भी खरीदने से इनकार करता है तो फिर क्या सरकार फैसला लेगी? जब पहले ये निश्चित तो होने दो, उसके बाद फैसला करेंगे। मैं आज ये बात बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के पास जब भी हमारी ऊर्जा विभाग की टीम उनके पास गई तो उन्होंने सहृदय उस बात को स्वीकार किया। चाहे समाधान योजना हो, चाहे हमारे विभाग के मानव संसाधन की आवश्यकता की पूर्ति की बात हो, हर बात को सहृदय आपने स्वीकार किया है। इसके लिए मैं ऊर्जा विभाग की तरफ से आपका धन्यवाद और आभार करूंगा। ये आज बात और मैं कहना चाहता हूं कि माननीय लगभग 92 लाख परिवार मतलब इस योजना का लाभ, अगर जो 92 लाख को अगर एक परिवार में 4 सदस्य भी जोड़ दें तो लगभग 3.5 करोड़ परिवार व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और इस योजना में पहली दफे हमने कोई बंधन नहीं रखा है। घरेलू, गैर घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं, जो किसानों के ऊपर, हमारी सरकार किसानों की हितैषी है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम योजनाओं को लेके गए तो उन्होंने कहा कि इसमें किसानों को भी लाभ मिलना चाहिए। जिन किसानों के ऊपर जो सरचार्ज है वो सरचार्ज हटा करके उन्हें इस योजना का लाभ किसानों को भी मिलना चाहिए, हमारे हाथ ठेला व्यवसायी को भी मिलना चाहिए, हमारे जो है। लखनऊ से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन में आम लोगों की समस्या सुनी।
मुख्यमंत्री ने जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का मांगों को जन और संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं को शीघ्र समाधान के लिए प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इस मौके पर लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और अन्य जन सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों रखी, जिन्हें अधिकारियों ने तुरंत निपटाने के लिए नोट किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहां जनता दर्शन लोगों के सीधे संवाद और समस्याओं के त्वरित समाधान को बढ़ावा देने का एक प्रयास माना जा रहा है। लखनऊ से खबर। राजधानी में आज से सड़क सुरक्षा और यातायात माह की शुरुआत हो गई है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। 3 नवंबर से शुरू हुआ यहां सड़क सुरक्षा अभियान पूरे 1 महीने तक यानी 30 नवंबर तक चलेगा। और लखनऊ पुलिस ने इस मौके पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जहां संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था बाबलू कुमार और डीसीपी ट्रैफिक ने अभियान की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की। लखनऊ पुलिस ने सड़क सुरक्षा के संदेश देने वाले जागरूकता वाहनों को भी रवाना किया, जो शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर नागरिकों और सुरक्षित ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। यातायात माह के दौरान लखनऊ पुलिस के कई जागरूकता कार्यक्रम, हेलमेट चेकिंग ड्राइव और स्कूल कॉलेजों में वर्कशॉप भी आयोजित करेगी। पुलिस का संदेश साफ है, सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा। माह नवंबर हमेशा यातायात माह के रूप में मनाया जाता है और इस बार भी हम लोगों ने इस महीने में यातायात माह को मनाए जाने का आज शुभारंभ हम लोगों ने यहाँ किया है। इसमें एक जागरूकता रैली पूरे शहर में निकाली गई है। साथ ही साथ यहाँ स्कूल के बच्चे, हमारे पुलिसकर्मी, यातायात पुलिसकर्मी और सभी लोग उपस्थित रहे हैं। इस पूरे महीने में हम यातायात व्यवस्था में कैसे बेहतरी हो और ट्रैफिक के कारण, एक्सीडेंटों के कारण हो रहे मृत्यु को हम कैसे कम कर सकते हैं, इस पे हम लोग काम करेंगे, जिसमें 5 E प्रिंसिपल पे हम लोग काम करते हैं। एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर और इन्वायरमेंट। इन सभी पे विस्तृत निर्देश सभी थाना प्रभारी और ट्रैफिक के सभी कर्मियों को दे दिए गए हैं। एक और जहां एजुकेशन पे, अवेयरनेस पे हम लोग व्यापक अभियान चलाएंगे, जिसमें प्रत्येक स्कूल कॉलेजेस में जाकर बच्चों के साथ बातचीत करना, ट्रैफिक के बारे में उनको अवेयर करना। साथ ही साथ ट्रकों के जो हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, उनके माध्यम से ट्रक चालकों, ट्रैक्टर चालकों और अन्य जो कमर्शियल व्हीकल है, उनके लोगों से हम लोग अलग अलग जगह पे अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। साथ ही साथ जो डिफरेंट हमारी स्टेक होल्डर्स हैं, ग्रुप्स हैं, वहाँ भी जाकर जैसे कंपनीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जहाँ बहुत सारा बल्क फोर्स है, उनके साथ मिलकर अवेयरनेस कैंपेन चलाना और उन सभी अवेयरनेस के हमारे जो मॉड्यूल हैं उसको मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही साथ व्यापक तौर पर इन्फोर्समेंट ड्राइव भी इस अगले 1 महीने तक कम से कम हम लोग चलाएंगे, जिसमें 2 व्हीलर्स के लिए अलग और 4 व्हीलर्स के लिए अलग जो है वो पैरामीटर्स पे हमारे अभियान चलेंगे, जिसमें 3 सवारी, बिना हेलमेट चलाए हुए लोग, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते लोग, ओवर स्पीडिंग करते हुए लोग, ये वो कारण है जिसके कारण एक्सीडेंट होते हैं और किसी की डेथ या सीवियर इंजरी होती है। इन सभी पे हम चालान भी करेंगे, चेकिंग भी करेंगे और साथ ही साथ ऐसे लोग जिनके गाड़ियों पर 3-5 से ज़्यादा चालान किए गए हैं, उन सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाएगी, जिसमें आरटीओ की मदद से उनके रजिस्ट्रेशन अथवा
ड्राइविंग लाइसेंस की कैंसिलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और साथ ही साथ जो सस्पेंशन हो जाएंगे उनके उपरांत उसकी गाड़ी की सीज करने की प्रक्रिया भी की जाएगी, जिससे कि हम लोगों के मन में ट्रैफिक के प्रति अवेयरनेस और इन्फोर्समेंट का एक जो डर है वो पैदा करते हुए लोगों को ट्रैफिक वायलेशन पूरा करने की नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। और इस पूरे कार्य में हम लोग 2 मोटो के साथ चल रहे हैं, जिसमें हमारी अपनी प्लानिंग्स और उन सब का पालन किया जाएगा। इस बार का मोटो है सुगम रास्ते सुरक्षित यात्रा, यानी जो हमारा ट्रेवल है वो हमारे रास्ते जो हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने लखनऊ के केकेसी कॉलेज में जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि गांधी से जुड़े कई अध्यायों को नए सिलेबस में हटा दिया गया है। लखनऊ के केकेसी कॉलेज के एनएसयूआई के कार्यकर्ता हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर पहुंचे। छात्रों ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए सिलेबस से गांधी जी और आज़ादी आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हटाई जा रही है, जिससे देश की असल इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया और कई छात्रों को थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन बिना अनुमति किया गया था और एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम को लेकर देश भर में विरोध तेज हो रहा है और लखनऊ में एनएसयूआई का यह प्रदर्शन उसी विरोध का हिस्सा माना जा रहा है। और जिस तरीके से गुंडा राज जो 2022 का कांड हुआ उसको किस तरीके से ये लोगों ने हटाने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। तो बच्चे बच्चे के अंदर गांधी है, भारत देश के अंदर हर एक बच्चे के अंदर गांधी, हर आदमी के अंदर गांधी है, जितना आदमी खड़ा सबके अंदर गांधी है। शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद और अब देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद। और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे भारत देश के वो जोड़ा जा रहा है। इसके खिलाफ में आज एनएसयूआई का केकेसी के पास प्रदर्शन था और हम लोगों ने मजबूती तौर पर उस प्रदर्शन को आज करने का प्रयास किया। आप देख सकते हैं पुलिस बल हम लोग के सामने खड़ी है, लेकिन जब तक एक ऐसी विचारधारा जो हमारे देश में जो नहीं है उसको अपना रहे हैं लोग, गोडसे विचार और सामंतवाद को उजागर कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग का संघर्ष है और गांधी जी के हम लोग आदर्शों पर चलने वाले हैं। तो इसको जब तक ये लोग आगे नहीं करेंगे हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। क्या मांगों को लेके क्या है देश में गांधी जी। बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां अनूप शहर कोतवाली में मुकदमे का खेल पैसों के दम पर खेले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक दरोगा की रिश्वत मांगते हुए ऑडियो वायरल हो गई है। वायरल ऑडियो में दरोगा राम सिंह एक पीड़ित से कह रहा है कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर दूंगा, लेकिन 5 लाख रुपए देने होंगे। इसी ऑडियो को दरोगा कोर्ट में 126 दिन की रिपोर्ट फेवर में बेचने के लिए 1 लाख रुपए की मांग भी कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि ऑडियो में दरोगा अपने कोतवाली प्रभारी के हिस्से का भी जिक्र करता सुना जा रहा है। यह पूरा मामला अनूप शहर थाना क्षेत्र के सिरोरा गांव का बताया जा रहा है। पीड़ित आरिफ का कहना है कि उससे भाई नसीम का शव पेड़ पर लटका मिला था और उसने हत्या का आरोप लगाते हुए 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी। पीड़ित ने रिश्वतखोर दरोगा और शिकायत एसएसपी बुलंदशहर में की है और ऑडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और फिलहाल एसएसपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और लेकिन सवाल यह है कि अगर कानून के रखवाले सौदेबाजी में उतर आए तो इंसाफ उम्मीद कौन देगा।
लखनऊ से खेलों की बड़ी खबर। संपूर्ण स्पोर्ट्स प्रोत्साहन के मकसद के तहत सरोजनीनगर में संसद खेल महोत्सव और सरोजनीनगर स्पोर्ट्स लीग का 8वां चरण आयोजित किया गया है। इस अवसर पर आयोजित इंटर स्कूल और इंटर स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल, वॉलीबॉल और चैंपियनशिप में युवा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और आयोजन का उद्देश्य स्थानीय खिलाड़ियों को मंच देना और उन्हें राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा तथा सरोजनीनगर विधानसभा सीट से विधायक राजेश्वर सिंह ने किया और दोनों नेताओं ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल केवल शारीरिक फिटनेस का माध्यम नहीं है, बल्कि यहां अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास विकसित करने का श्रेष्ठ साधन भी है। सरोजनीनगर स्पोर्ट्स लीग और संसद खेल महोत्सव जैसे कार्यक्रम युवाओं को प्रेरित करने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेयर के रूप में लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाया। उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के रूप में आदरणीय दिनेश शर्मा सर ने शिक्षा को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया। सारे यूनिवर्सिटीज का पहली बार उत्तर प्रदेश में इम्तिहान समय पे होना शुरू हुआ तो सर के नेतृत्व में शुरू हुआ। एज आईटी कम्युनिकेशन मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सिलेबस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आज डिजिटल चुनाव होगा तो उसमें अब ये तो मैं नहीं कहूंगा जिनको विधायकी जिंदगी लड़ना है, लेकिन निश्चित रूप में अभूतपूर्व कार्य है, साधुवाद है। और खेल के लिए बच्चों हमेशा याद रखना, खेल की प्रेरणा जो है वो स्वतः से जागृत होती है। माता पिता की आज्ञा, अपने गुरुओं का सम्मान और देश के प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास आपको आगे ले जाएगा। सब बच्चों से मैं कहूंगा कि आज जो मैच होगा सब लोग आप देखिएगा, लेकिन एक साथ ये जो है ना आपकी अलग अलग उंगलियां हैं, ये खेल जाति को तोड़ता है, खेल संप्रदाय को तोड़ता है, ये हिंदू मुसलमान के बंधन को तोड़ता है। अगर आप पिछड़ा अनशोचित, और मुझको लगता है कि सरोजनीनगर में चाहे जो भी हमारे सांसद रहे कौशल किशोर जी बहुत अच्छा काम किया। सरोजनीनगर में जो हमारे पहले से लड़े प्रत्याशी और जो अब है बहुत अच्छा काम किया। और यहाँ एक ही नारा है भाजपा का भी, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये अनुसूचित है, ये दलित है, ये सवर्ण, सब मिल जाओ और मिलकर भारत माता के लाल बनो। और पूरे लोग एक साथ हाथ उठाकर मेरे साथ में बोलो। हाथ उठना चाहिए, जिसका हाथ ना उठे समझ लेना कि वो भारत माता का प्यार कम करता है। इसलिए मंच के ऊपर और मंच के नीचे एक साथ हाथ उठे, बोले भारत माता की। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी भारत।